क्लास 10th के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए 12.5 मीटर हाइट, ट्री की हाइट हमें निकालनी है। हमारे पास एक पेड़ है जिसकी हाइट है आपके पास 12.5 मीटर। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक स्टिक भी है, छड़ी है, जिसकी हाइट है 5 मीटर। एट द सेम टाइम लिखा तो उनके टॉप जो है एक ही उस पर कॉमन पॉइंट पर जाके मिलेंगे। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया। यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, ये सी डी की शैडो जो दे रखी है हमें 2 मीटर है। हमें इसकी शैडो निकाले, इसकी शैडो कौन सी है, बी से लेकर ई तक। एट द सेम टाइम लिखा तो ये एंगल दोनों में बराबर हुआ। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के। हमें इसमें 1 मार्क्स का ही बता रहे हैं, तो इससे मतलब हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें सॉल्व करने से मतलब है एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी। तो यहाँ से एंगल एंगल कैसे हुई सिमिलरिटी, देखो एक एंगल दोनों में सपोज टू 90 डिग्री हो गया और ये एंगल आपका कॉमन हो गया। तो क्या आया हमारे पास, ए बी अपॉन में सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन में डी ई। ए बी हमारे पास कितना है 12.5 और सी डी हमारे पास है 5 और ये कितना है हमारे पास, बी हमें निकालना है और डी हमारे पास है 2 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 बी इक्वल टू 25.0 मीटर। सो बी इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। तो शैडो ऑफ दी ट्री की जो शैडो आई वो आई 5 मीटर है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, इफ टू टेंजेंट ऑफ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपके एक सर्कल पर 2 टेंजेंट है, दोनों जो है P A और B दोनों इंक्लाइंड है। यहां पर ये 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड, ये एंगल 60 है, राइट। ये आपका ये हो गया और रेडियस इसका हमें दे रखा है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। तो मैं इसको यहां पर ज्वाइन O को P से मिलाया, ज्वाइन OP मिलाया। यहां पर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBP के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। कैसे, एक तो ये एंगल दोनों में 90 हो गया, रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट पर। सेकेंडली हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गई, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गई। और थर्डली हमारे पास ये OA और OB जो है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, इसलिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल OPA और एंगल OPB दोनों कितने के हो गए 30 डिग्री, कारण CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो बात समझ में आती है। और एंगल OAP यहां पर 90 डिग्री है, तो ये 30-30 के हो गए दोनों, राइट। एंगल OAP 90 है, कारण रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं, रेडियस उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये हमारे को पता है। तो यहां पर अब मैं हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल करता हूं। 30 डिग्री के सामने जो साइड दे रखी है दैट इज OA, वो परपेंडिकुलर हो गया और बेस मेरे को निकालना है। तो ट्राइंगल OAP में परपेंडिकुलर OA, इसमें OAP में OA परपेंडिकुलर अपॉन में AP इक्वल टू tan थीटा, कितना हो गया 30। हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है, समझ लें इधर। तो OA हमें को कितना दे रखा 3 और AP हमें नहीं मालूम है, निकालना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इंप्लाइज AP बराबर आ गया 3√3। सो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, हर टेंजेंट की जो लेंथ आ गई वो आ गई आपकी 3√3 सेंटीमीटर।